इनको उनको एक हाफ़िज़े कुरान, एक दीन वाले बंदे ने कैसा स्टेप दिया है। आप कुछ दिनों में देखेंगे ये मजबूर हो जाएंगे ये करने पे, क्योंकि तरीके लब्बैक वाले अब अपनी आवाम को रिलीफ दिलाने के पीछे पूरे पुरअज़म तरीके से इनके पीछे लग चुके हैं। एक तमाशा लगाए बैठा है एक बंदर, बोला कि मेरे को पिछले 2 हफ्ते से, तो वो अपने आप को बचाने के चक्करों में ना पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये एक दफ़ा ज़रा तमाशा करके ज़लील हो लें, फिर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। साद हुसैन रिजवी साहब ने 2-3 हफ्ते पहले शायद ये कहा था कि छोटी गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए पेट्रोल सस्ता कर दें, 200 रुपये लीटर कर दें, उससे ऊपर महंगा कर दें, उससे ऊपर मज़ीद महंगा कर दें। तो इसको देखते हुए हुकूमत ने साथ ये कहने पर मजबूर होगी कि हाँ हम इस तरह करेंगे। और उससे पहले भी देखा जाए तो हुकूमत ने ये बात की थी कि हम अपने वज़ीरों मशीरों की मुराद को कम करेंगे साद हुसैन रिजवी साहब के बयान के बाद। लेकिन ये सिर्फ बयान ही है, अमल दरामद कोई नहीं हुआ। लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान इसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। तो आप इसको क्या नाम देंगे? क्या ये तहरीक लब्बैक की कामयाबी है, या हुकूमत सिर्फ तहरीक लब्बैक को खामोश करवाने के लिए ये कहने पर मजबूर हुई? अच्छा, सबसे पहले ना आप ये चीज़ समझें कि पूरी रियासती मशीनरी जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है ना, वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हो रही है। उसमें चाहे मीडिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अदारे हैं, चाहे जो मर्ज़ी है, वो नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले या इस्लाम ऊपर आए, दीन तख्त पे आए ना। तो जब ये सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसके अंदर एक तहरीक जो बाबा जी ने रहमतुल्लाह अलैह ने चलाई थी, और जिसको आज हमारे साद हुसैन रिज़वी साहब उनकी क़यादत में लेके आगे चल रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई काम होना होता है ना, तो हम सब कहते हैं कि फ़ौरी हो जाता है ना। अब देखें, हमने सबसे बड़ी पाकिस्तान में वाहिद हड़ताल थी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 27 फरवरी को की थी, शट डाउन हड़ताल, जिसमें एक पहिया भी नहीं चलाया गया, एक बंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तमाम मुल्क की ताजर बरादरी ने हमारा साथ दिया। ठीक है। और फिर ये लोग पूछते थे कि जी आपके पास क्या हल है महंगाई को कम करने का, आवाम को रिलीफ दिलाने का। तो पहले जब साद हुसैन साहब ने फरमाया था इनको कि आप वज़ीरों के मशीरों के ये इंजॉयमेंट बंद करें, इनकी मराद बंद करें, तो उन्होंने फ़ौरी अमल करके, आपको पता कुछ दिन बाद ही खबर चल गई थी कि हमने अपनी तनख़ाहें ख़त्म कर दी हैं, अपनी गाड़ियाँ वापस दे दी हैं। उसके बाद जब इन्होंने पूछा जी आप पेट्रोल के बारे में क्यों धरना देना चाह रहे हैं, एहतजाज क्यों करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या हल है? तो फिर हमारे साथ भी इन्हें फरमाया था कि इन्हें कि जनाब आप मोटरसाइकिल वालों के लिए 200 कर दें, रिक्शे वालों के लिए 200 कर दें, बाकी जो बड़ी गाड़ियों वाले 1800 सीसी से ऊपर उनके लिए 300 कर दें, 350 कर दें। तो देखें एक हल था ना, इनके पास वो हल क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली ये सोचते नहीं है अवाम का। इनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अवाम को तकलीफ़ कैसे देनी है, और साथ साहब और तहरीक लब्बैक वाले अवाम, क्योंकि वो खुद अवाम है, वो अवाम के दुख को जानते हैं। उन्होंने आके करप्शन का पैसा नहीं बनाना, उन्होंने पैसे नहीं खाने, तो इसलिए उन्हें पता है कि अवाम को हमने रिलीफ कैसे देना है। तो अवाम को इस चीज़ से समझ आना चाहिए कि जब वो बाहर हो के इतना सब कुछ अपने आइडियाज़ इन जैसे लोगों को दे सकते हैं जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट कहते हैं और निज़ाम कहते हैं और अदारे कहते हैं और पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, तो उनको एक हाफ़िज़े कुरान, एक दीन वाले बंदे ने कैसा स्टेप दिया है। तो ये कामयाबी है सबसे बड़ी, और इंशाअल्लाह ताला आप कुछ दिनों में देखेंगे ये मजबूर हो जाएंगे ये करने पे, क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले अब अपनी आवाम को रिलीफ दिलाने के पीछे पूरे पुरअज़म तरीके से इनके पीछे लग चुके हैं। तो क्या तहरीक लब्बैक इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत करती है या नहीं? क्योंकि उसके बाद कोई हिकमत अमली नहीं आ रही तहरीक लब्बैक की जानिब से। हिकमत अमली इसलिए नहीं अभी तक आई, आपको पता है ये एक तमाशा लगाए बैठा है एक बंदर, बोला कि मेरे को पिछले 2 हफ्ते से, तो वो अपने आप को बचाने के चक्करों में ना पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। और आपको पता है कि तहरीक इंसाफ वाले ना ज़्यादातर तहरीक लब्बैक को ही फोकस रखे होते हैं। उन्हें पता है कि ये लोग जब हक़ के लिए निकलते हैं, अपना हक़ के लिए निकलते हैं, तो वैसे नहीं आते, तो ये हमारी आड़ ढूंढते हैं बार बार। तो हम इनको मौका नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं ये एक दफ़ा ज़रा तमाशा करके ज़लील हो लें, फिर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे या हुकूमत से अपने हक़ लेके आवाम को रिलीफ दिलाएंगे। अच्छा, आपने भी हक़ की बात की है, तो तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं हम हक़ लेने निकले हैं, तो वो फिर कौन सा हक़ लेने निकले हैं? मतलब अपना इमरान खान का ज़ाती हक़ लेने निकले हैं। महंगाई पे तो बाहर नहीं निकला, नमूसे रसालत पे तो बाहर नहीं निकला, कुरान पाक की बेहरमंदी पे तो बाहर तो नहीं निकला। तो ए मुसलमान का मतलब क्या? रोटी कमानी, कपड़े बनाने, महल बनाने, जायदादा बनानी है, अपने आप नू वज़ीर आज़म बनवाना, ये मुसलमान का मतलब है कि तुम्हें ना दीन दिखता है, तुम्हें ना अवाम दिखती है, सिर्फ तुम्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए।